मुझे अब ना ऐसे ऐसे लगता है, अभी अभी 4 साल क्योंकि अब हो गए हमें यहाँ पे, कि ये वे ऑफ लाइफ लाइफ बनने वाला है, सबका वे ऑफ लाइफ होने वाला है। ठीक है, नो मैटर कि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, इवन फाउंडर भी है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना वास्ट है। मैं उनको ये नहीं कहता, मैं उनको जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। जो लोग कभी बात करते हैं सर लॉन्च कब होगी, ये क्या है, या कोई नेगेटिव वाले भी हैं। ये बेसिकली बहुत वास्ट है। बेसिकली मैं अगर ऑन पैसिव की तरफ से अगर मैं देखूं चीजों को, तो नहीं समझ आएगा। ये ऑन पैसिव लॉन्च भी हो जाएगी तब भी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आएगा। बट डाउन द लाइन ऑन पैसिव जो वे ऑफ लाइफ बनने वाली हम सबकी, क्योंकि इस लेवल की थिंकिंग है, इस लेवल का आसानी से पैसा, क्योंकि पैसे की अगर हम बात करते हैं सारे की, तो इस लेवल से आसानी से, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, हमें हमें मैसेजेस करना है, अगर हम ये जूम पे कर रहे हैं, कितना कितना कन्वीनियंट है ये। हम, आप पाकिस्तान में बैठे हो, मैं कनाडा में बैठा हूँ, ये 7 समुंदर पार बैठे हैं, बट वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, कितना आसान हो गया ये। बेसिकली आसान है ना, कितना आसान है हमें एक दूसरे से बात करने का। नहीं तो कोई जमाना होता था यहाँ इंडिया से कनाडा बात करनी या पाकिस्तान से बात करनी, पता नहीं दुनिया कितने कितने महीने लग जाते थे उनको बात करने के लिए। फोन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, मैसेज कैसे पहुंचाना है इंडिया में अपने घर वाले जो लोग बैठे हुए हैं। तो कई बार तो ये कहावत होती है, एक बार गया बंदा तो शायद अभी आएगा ही, ऐसी बात भी होती, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं था, या था भी बहुत रिमोट एरियाज में रह रहे इंडिया के कोई लोग, तो कहाँ कौन जाएगा, मतलब कि ठीक है ना। बट इतना आसान हो गया आज के दिन। तो ऐसे ही व्हाट आई थिंक इज दैट ऑन पैसिव इतनी आसान होने वाली है कि लोग सोचेंगे अरे पैसा कमाना इतना आसान भी हो सकता है क्या। मतलब कि जैसे हम आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, इतना आसान होने वाला है पैसा कमाना, बिकॉज एक सिस्टम को, जो मिस्टर ऐश की थिंकिंग है कि प्लेस किया जा रहा है, वो सारी की सारी चीजों को आसान करने के लिए। तो डाउन द लाइन जब ये चीजें लोगों के पास, ये वर्ड ऑफ माउथ होने वाला है। देखना ये एक बार ऐसे मेरी बात हो रही थी कि वो भी कह रहे हैं, आई थिंक वेबिनार्स भी उन्होंने बहुत बार बोला है कि ये वायरल होने वाला है। ये जैसे वायरल कोई आजकल वीडियो होती है, कुछ होती है ना, मतलब पता लगता है अब डली है, सुबह तक आ गई, इतने मिलियंस व्यू हो गए इसके, ये हो गया वो हो गया, तो ये वायरल होने वाली है। वंस इट गेट स्टार्टेड तो ये वायरल होने वाली है ऑन पैसिव। और उस टाइम मालूम चलेगा कि ये कितनी, ये जो लोग थे, ये फाउंडर्स थे, जो हमारी वैल्यू होने वाली है। जब वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुके, उनको मालूम है कि एक फाउंडर की तरफ उन्होंने दीवार बना दी है पूरी की पूरी, और एक एक छोटा दरवाजा रख दिया वहां पे। ओके, ठीक है, फाउंडर बीच में है और सारी दुनिया बाहर खड़ी हुई है, गेट पे खड़ी हुई है। ओके, एक एक करके आते जाओ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अंदर बहुत कुछ हो रहा है, अंदर इसके बहुत कुछ हो रहा है। ऑन पैसे के दरवाजा खोलोगे, एक फाउंडर खड़ा मिलेगा वहां पे, इसका लिंक लो, आ जाओ अंदर। फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसा मिलेगा। वहां पे 1 बिलियन लोग खड़े हैं, तो 14 लाख 15 लाख फाउंडर खड़े हैं, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। यही लिंक्स के थ्रू आपको आना पड़ेगा। तो वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएट करना, उसके बाद वो इतना मैसिव क्राउड लेके आना, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑन पैसिव। तो इसलिए ऑन पैसिव वे ऑफ लाइफ बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। देखते रहना क्या, जैसे जस्ट लेट द फन बिगिंस वाली जो बात है ना, तो वो जो फन बिगिंस जब ऐश बोलते हैं, तो देखना कैसे लेट द फन बिगिंस। फाउंडर्स के लिए तो होगी होगी, बट फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी, कि लोग आएंगे, अच्छा यार ऐसे पैसे कमाया जाए, ओके कम ऑन, मैं भी आता हूँ। वो कह रहे हैं मुझे लिंक दो, लिंक दो, ओके दिस इज द लिंक, ओके ये ले अभी, ओके मैं आ गया, फ्री में भी आ गया मैं, ओके वो फ्री में भी आएगा, फ्री भी यूज करेगा। यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट हमारे फ्री के भी आने वाले हैं, वो एक दो, शायद 1 2 3 से स्टार्ट होंगे, मे बी 10 12 प्रोडक्ट भी फ्री हो जाएंगे, और डाउन द लाइन आओ लो यूज करो। एक बार जो यहाँ पे आ गया, he will never go back, never go back, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। हम ये कहते हैं कि फ्रीबीज देने के, उसके बाद सिस्टम को देने के, एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम है जो। तो ऐसा एक ऑन पैसिव, आई थिंक इट्स अ वे ऑफ लाइफ ऑन पैसिव। कोई समझे ना समझे, जो समझ गए वो ऑलरेडी इन है इधर, जो बाहर खड़े हुए हैं आई थिंक जैसे ही हमारे लिंक्स आने वाले हैं वो भी समझने वाले हैं, वो बहुत जल्द समझने वाले हैं। तो ऐसे ही ऑन पैसिव को मैं समझता हूँ बेसिकली। और हम वी आर लकी, हम कहते हैं कि शायद हम दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन है कि हमारी लाइफ में मिस्टर ऐश या कह लो ऑन पैसिव आई, हम दुनिया के लकीस्ट पर्सन है जितने भी हैं, सारे 15 लाख के 15 लाख। ग्रेट सर। अच्छा सर, ये बताएं, ऑन पैसिव की एक प्रोडक्ट ओ ब्लेस है। ऑन पैसिव की वैसे तो हर प्रोडक्ट्स की अपनी अहमियत है, लेकिन मैं सिर्फ ओ ब्लेस की बात करना चाहूंगा कि ओ ब्लेस से ह्यूमैनिटी पर क्या असर पड़ेगा।
देखिए, ये एक जो कॉन्सेप्ट मिस्टर ऐश ने शुरू किया बेसिकली, ओ ब्लेस का उसको नाम दिया गया है ना। आई थिंक कि ये उसी एक एक प्रोसेस का हिस्सा है मिस्टर ऐश का, जब वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की जब बात करते हैं एंड उसके साथ एक सिस्टम को प्लेस कर रहे हैं मिस्टर ऐश, तो वहां से ही उनका आइडिया निकला है कि अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा हूं लोगों को, तो उसके साथ साथ मुझे ह्यूमैनिटी को भी अपलिफ्ट करना है। तो अगर अपलिफ्ट करना है, देयर शुड बी सम प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ये चीजें करनी भी आसान हो जाए। ओके, तो ओ ब्लेस का प्लेटफॉर्म इसीलिए साथ में लाया जा रहा है कि जब हमारे हमारे सबके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है, तो एवरी ह्यूमन बींग, बहुत सारे के सारे ह्यूमन बींग ऐसे ही होते हैं कि हम हमारा जब अपना टैंक फुल हो गया है, तो वी गो फॉर चैरिटी, दिस थिंग दैट थिंग। वो ये ह्यूमन नेचर है बेसिकली, हेल्प करने की, वो चाहे आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, आपका समाज हो, लेट इट बी एनीथिंग। ये ऐसी ह्यूमन नेचर है, अच्छी नेचर है बेसिकली ह्यूमंस की, ऐसी ये वाली। बट वो बेचारे क्या है कि फुल ही नहीं होता टैंक सारी सारी उम्र हमारे सब लोगों का, तो इसलिए वो हम लोग कर नहीं पाते। बट नाउ हियर ऑन पैसी जो एक सिस्टम को प्लेस कर रही है, तो ओ ब्लेस को लेके आ रही है। ओ ब्लेस आई थिंक अभी जबकि शुरू कुछ नहीं हुआ, जब मैं देख पा रहा हूँ सारे जब फाउंडर्स को देखते हैं, जब भी ओ ब्लेस की बात आती है तो एकदम वो मतलब कि एक्साइटमेंट पे आते हैं, हम ओ ब्लेस करेंगे। तो देखिए, अभी फाइनेंशियल फील्ड में आया नहीं है एंड स्टिल दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग ओ ब्लेस, कि हम अपलिफ्ट करेंगे। तो जैसे बहुत बार मेरी इंडिया में बात हुई है, तो मैंने कहा बाकी सारी छोड़ो, हम जरूरी नहीं हम सारे इंडिया को हम ही अपलिफ्ट करने, बट हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपना गली, अपनी मोहल्ला, अपना शहर, इस छोटे से एक चीज को हम अपलिफ्ट करते रहेंगे ना, तो अगर आज हम 5-6 लाख हैं, कल को और भी होंगे, तो यही एक उस लेवल की मूवमेंट बन जाएगी। तो ऐसे मिस्टर ऐश कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट बने। आई थिंक पीछे भी उन्होंने एक वेबिनार में बोला था कि मुझे आइडियाज दो कि हम लोग पॉवर्टी को दूर कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज मेरे पास भी लोगों ने भेजे, मैंने भी ऐश को भेजे, तो कुछ उसके सोल्यूशन निकल रहे हैं बेसिकली कि कैसे पॉवर्टी को रिमूव किया जाता है, डाउन द लाइन फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाली है। तो आई थिंक ओ ब्लेस का जो एक ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने हमको एक्चुअल में दे दिया वो चीज, वो एक्चुअल में हम ही यूज करने वाले हैं, और हम इतने फ्लॉलेस उसको यूज करने वाले हैं। और उससे आई थिंक जब वो वैल्यू की बात करते हैं मिस्टर ऐश, तो उनकी बातों को समझना चाहिए कि वैल्यू कहाँ नहीं क्रिएट करेंगे हमारी। तो अगर हम अपने गांव में, अपने शहर में ओ ब्लेस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वैल्यू किसकी क्रिएट होगी? हमारी। और नहीं, ये तो आपको ये ऑन पैसिव के फाउंडर, ओके, ऑन पैसिव की तो वैल्यू बनेगी, बट एज ए हमारी अपनी ही वैल्यू बनने वाली है कि नहीं यार, ये आदमी इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इतने लोगों को हेल्प करता है, इसने सारा शहर अपलिफ्ट कर दिया, सारे रिलेटिव अपलिफ्ट कर दिए इसने। ओके, तो ये जो एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये एक तो विन विन सिचुएशन है हर एक के लिए, तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का हर एक आदमी ही ओब्लेस कर रहा हो, जबरदस्त। हर एक आदमी। फाउंडर तो ये करने ही बन रहे हैं, तो बाकी के जो लोग इसमें आते रहेंगे, दे विल डू ओ ब्लेस। तो ऐसे करते करते तो जो वो अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी का एक मिस्टर ऐश का सपना है बेसिकली उनका, ये तो वो पूरा होने वाला है, बहुत जल्द पूरा होगा। जैसे ऑन पैसिव लॉन्च होती है तो लोग इस काम में लग जाएंगे, मुझे मालूम है। सब हमारे फाउंडर्स भी अच्छे हैं, ह्यूमन नेचर ऐसी ही है, तो वो करने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग प्रोडक्ट है ये ऑन पैसिव का। बिल्कुल सर। और ये मेरे ख्याल में जब हम इससे पहले हम फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते थे, लेकिन जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो देन हम ये काम कर सकेंगे। अच्छा सर, मिस्टर ऐश हमारा ने कुछ अपने वेबिनार्स में, राउंड टेबल्स में कुछ कोटेशंस, कुछ लाइंस कही थी, मैं चाह रहा था कि आप उसको अगर एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने एक दफा कहा था कि पिछले राउंड टेबल में कि 1% हम फाउंडर्स हैं, और बाकी एक ग्लोब की बात कर रहे थे, तो उसको जरा एक्सप्लेन कर दें, वो किस सेंस में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली उनका, क्योंकि जो विजन की जब उन्होंने बात की है, या इतना एक बिगर पिक्चर की बात करते हैं, उस लेवल पे जाते हैं, तो वो जब देख पाते हैं कि 1.4 मिलियन या 1.5 मिलियन फाउंडर हैं, यहाँ पे इतने 5 बिलियन इंटरनेट यूजर पड़े हुए हैं, तो उसका छोटा सा पार्ट है हम। मतलब कि जैसे मैंने पहले बोला कि ये ही फाउंडर हैं, और ये इतने सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, और इन फाउंडर्स के थ्रू ही आनी है। तो
जैसे जैसे आते रहेंगे ये परसेंटेज, अभी फॉर एग्जांपल हम 1% है, कल को ये 0.5 रहने वाली है, फिर 0.001, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो ये 0.001 में आती जाएगी। हम मतलब कि लोग बढ़ते जाएंगे, हम तो वही हैं, हम वही हैं, बट लोग बढ़ते जाएंगे। तो जब लोग बढ़ते जाएंगे तो लोग आते रहेंगे, तो ये जो प्रिविलेज हमें दिया गया है फाउंडर पोजीशन का, तो उसकी जो वैल्यू भी इंक्रीज होगी, फाइनेंशियल एक जो एप्पल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो ये सारे के सारी चीजें जितनी भी ये आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। सो दिस इज द, आई थिंक, विन विन सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि एक उस जो क्रिएशन की गई है एक 1%, अगर आज हम बोल पा रहे हैं तो ये 0.00001 में भी जाने वाली है। तो उस टाइम देखिए कि होने क्या वाला है। तो आई थिंक ये वो ही एक स्टेटमेंट है जो कि आके वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये ऐसे ही होने वाला है। शायद हमें ना मालूम हो, बट उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उनका पैशन है, ये मार्केटिंग उनका पैशन है। तो उनको मालूम है इंटरनेट पे एक्चुअल में क्या होता है और कैसे लोगों को यहाँ पे लेके आना है। ही नोज एवरीथिंग। उनको मालूम, ये हमें कभी कई बार डर, अच्छा कोई आएगा भी कि नहीं आएगा ऐसे लगता है ना, बट नो, ऐसा नहीं है। ही नोज एवरीथिंग, ऑलरेडी वहां पे कुछ है। एक्सीलेंट सर। सर एक स्टेटमेंट उन्होंने और भी दी थी 20% 80% वाली, तो इसको बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे, तो मैं चाहता कि आप इसे एक्सप्लेन कर देते। ये असल में ये भी एक 4 साल का जब ये काम मिस्टर ऐश ने शुरू किया, तो ये फाउंडर्स के लिए बेसिकली बोली गई थी। अगर मैं इसको सीधा बोलूं, ये फाउंडर्स के लिए बोली गई है, 100% फाउंडर्स के लिए बोली गई है। 80-20 का जो रूल उन्होंने अपनाया यहाँ पे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भी शुरू से हूँ, 4 साल से हूँ मैं, तो मैं जो देखता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं। तो वो तो मिस्टर ऐश हैं, वो तो एनालाइज कर ही रहे हैं। तो डाउन द लेन क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी कह लो या जो भी कह लो, कि जिस जोश खरोश से कई बार कोई चीज कुछ लोग शुरू होते हैं तो वो डिमिनिश होने लग जाती है। उनमें पेशेंस नहीं होगी, या उनमें उसको कैरी करने का एक विजन नहीं होती, वो चाहे लीडर्स हो चाहे कोई भी हो। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो 100% तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो विजन ही नहीं होती उन लोगों में। वो जस्ट आ गए, ठीक है, ओके ओके, वो है ही नहीं उस लेवल का कैलिबर, या वो सीखे भी नहीं, या उनमें सीखने की है भी नहीं कि हम सीखें भी ऐसे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या, वो जो 20% मतलब ये क्रीम कह लो, एक फाउंडर्स की क्रीम कह लो। अगर हम 1.4 मिलियन तो उसमें 20% लगा लो, या 25 लगा लो, 15 लगा लो, 30 लगा लो। कहने का मतलब वो है कि एक सेट ऑफ क्रीम होती है, वो चीज को कैरी करते हैं, और वो जो लोग होते हैं, ओके, तो वो ही सक्सेस कर देते हैं बाकी लोगों के लिए भी, बाकी 80% के लिए भी वही लोग सक्सेस कर देंगे। तो हम अगर प्रैक्टिकलिटी में अगर देखें आज के इस सिनारियो में, ऑन पैसिव के हम देखें 1.5 मिलियन जो फाउंडर, इसमें भी देखें तो हैंडफुल ऑफ फाउंडर्स हैं जो एक्टिव हैं। कुछ ऐसे हैं कि वो एक्टिव तो थे, बट उनका विजन धीरे धीरे धुंधला होता गया, या वो कैरी नहीं कर पाए उस लेवल के ऊपर उस विजन को। वो आराम से बैठ गए, ये मानने, वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहे। ओके, उनको कहीं ना कहीं शक रहता है, या कहीं ना कहीं थक गए हैं वो, या कुछ रह गए, तो वो भी बीच में से निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो 20% वही जो एक्चुअल क्रीम रह जाती है। जैसे अभी भी देखो बहुत सारे फाउंडर्स एक्टिव हैं, फॉरेन से लेके इंडिया से लेके कितने, है ना। तो वो जो क्रीम है बेसिकली, उसकी क्रीम के बारे में ऐश बात करते थे, ठीक है ना, कि